छात्र जो है वो एक भिखारी की तरह अपना कटोरा लेकर अपना हाथ फैलाकर सरकार के सामने खड़ा है और सरकार या यहाँ इस केस में भारतीय रेल जो है वो एक भीख की तरह, खैरात की तरह ये नौकरियां बांट रही है। दिल्ली वालों को मुफ्तखोर कहने के बाद पेश है तिहाड़ी का नया कारनामा। मोदी की निगरानी में दौड़ रही रेलवे से मांगा रोजगार तो बता दिया छात्रों को भिखमंगा। नमस्कार, मैं हूं अंसार आफाक और आप देख रहे हैं सदा हिंद। तो बात यह है कि इस देश में अब रोजगार मांगना राष्ट्रवाद के सिलेबस में भीख मांगने के बराबर कर दिया गया है। जी हां, जिस तिहाड़ी के सामने बैठकर प्रधानमंत्री ने पकौड़े तलने को रोजगार बताया था, उसी से शायद प्रेरित होकर आज तिहाड़ी ने इस देश में नौकरी मांग रहे पढ़े लिखे युवाओं को भिखमंगा बता दिया है। मतलब ये कि राष्ट्रवाद स्पॉन्सर्ड न्यू इंडिया में अब रोजगार की मांग इक्वल टू भीख मंगाई एंड दलाली इक्वल टू पत्रकारिता। ये आपका जवाब होगा जब हम आपको ये बताएंगे कि जी न्यूज वाले सुधीर चौधरी को लगता है कि इस देश की पटरियों पर दौड़ रही रेलवे इस देश के बच्चों को रोजगार देकर उन पर एहसान कर रही है और इस देश के नौजवान उससे नौकरी की उम्मीद लगाकर जो बैठी है वह दरअसल भीख मांगने जैसा है। इससे पहले कि हम इस धरती लोक पर अवतरित हुए महान पत्रकार के विचार सुनवाएं, आपको बता दें कि एक और मालिक नौकरी को भीख बता रहा है तो दूसरी तरफ मालिक का चेला अयोध्या में संतों और महंतों को ब्लैकमेल कर उगाही का धंधा चला रहा है। मतलब आप चाहे तो जी वालों से पूछ सकते हैं, क्यों भाई सबके सब उल्टे पैदा हुए थे क्या? लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनिए पालतू पत्रकार और तिहाड़ जेल के पूर्व रहवासी सुधीर चौधरी का रेलवे नौकरी भर्ती पर अद्भुत राय क्या है। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। ठीक इसी तरह हमारे देश में भारतीय रेल को भी नौकरियां देने वाली एक मुर्गी बना दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे ये नौकरियां खैरात में बांटी जा रही है, भीख की तरह बांटी जा रही है। छात्र जो है वो एक भिखारी की तरह अपना कटोरा लेकर अपना हाथ फैलाकर सरकार के सामने खड़ा है और सरकार या यहाँ इस केस में भारतीय रेल जो है वो एक भीख की तरह, खैरात की तरह ये नौकरियां बांट रही हैं। सुधीर भाई एक बात बताना, सोने की मुर्गी भारतीय रेल हो गई या मोदी जी का शासन? क्योंकि पहले अगर किसी ने ऐसे डीएनए किसी सरकार में किए होते तो लोगों से पहले ही इतने जहर के उत्सर्जन के नाम पर सरकार ने ही तुम्हें वापस तिहाड़ रवाना कर दिया होता। लेकिन तुम ठहरे सत्ता के चहेते और शासन के पालतू, इसलिए अभी भी तुम टीवी पर चमचमाते हुए चेहरे को लेकर रोज पहुंच जाते हो। क्यों, कही ना सही बात। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो ये है वो ये कि जिस चैनल में आज तक इस देश में जिस नौकरी को सामान्य तौर पर नौकरी मानी जाती थी उसे भीख बताकर अब खुद उगाही और ब्लैकमेलिंग की नौकरी को पेशा बनाने की शुरुआत कर चुका है। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप भी जी वालों पर उन्हीं हिंदू संत की तरफ से लगाए जा रहे हैं जिनकी चाकरी में जी सुबह से शाम तक लगा रहता है। मतलब कि जिस हिंदू के खतरे में होने की बात कही जाती रही है वह दरअसल किसी और से नहीं बल्कि जी न्यूज के रिपोर्टरों से खतरा महसूस कर रहा है। खुद ही सुन लीजिए कि कैसे अयोध्या के महंत परमहंस जी न्यूज के अयोध्या रिपोर्टर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जी का रिपोर्टर धमकी दे रहा है और नेगेटिव खबरें न चलाने के बदले में 3 लाख रुपए की मांग कर रहा है। के नाम पर 1000-2000 लेते रहे हैं और जब 3 लाख इन्होंने डिमांड किया तो हमने मना कर दिया। इसके बाद ये धमकी दिया कि हम निगेटिव खबर चला करके आपको बदनाम करेंगे। मुझे कोई बात नहीं है। देखिए, पत्रकार तो एक दर्पण होते हैं जो सच्चाई को दिखाते हैं। जो हमसे लाखों रुपए सब्जी के नाम पर, दवा के नाम पर, बच्चों की फीस के नाम पर ले चुका है जो व्यक्ति, और वो हम ही को धमकी दे रहे हैं कि 3 लाख नहीं देंगे तो हम जो है आपके खिलाफ खबर चलाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम समझते हैं कि पत्रकार की जो मर्यादा है तो मनमीत गुप्ता को मालूम होना चाहिए और इस तरह से जो है तो एक दबाव बना करके पैसा लेने के लिए ये अच्छी बात मैं नहीं समझता हूं। जय श्री राम।
तो सुधीर की बात और उसके चेले चपाटों की हरकतों को अगर आप साथ साथ रखकर देखें तो आपको समझ आएगा कि जी वाले आखिर किस तरीके की नौकरी न्यू इंडिया के नौजवानों से करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर सुधीर के ट्रेंड रिपोर्टरों की हरकतों से खतरे में आए हिंदुओं की जब खबर सुप्रीम लीडर तक पहुंचेगी तो चौधरी का क्या होगा, और सुधीर के डीएनए और उसके रिपोर्टरों की हरकतों पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।